नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है भिन्न भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं ऐसे जो सीटेट के एग्जाम्स में भी आते हैं और एचटेट के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके सीटेट के एग्जाम्स में पिछले ऐसे 4 या 5 साल के एग्जाम्स में ये लगातार देखा गया है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका मिनिमम आता ही आता है। अब ऐसे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इसे जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा भिन्न है इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। भिन्न एक ऐसा नंबर है जो कि आप a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। भिन्न कोई भी वो संख्या जिसको आप a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। a/b की खास बात क्या है कि दोनों के दोनों आपके होल नंबर्स होते हैं, आपके होल नंबर्स हैं, तब वो फ्रैक्शन कहलाएंगे। और यहाँ पर आपकी एक और शर्त होती है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आपको देखने वाली चीज़ है, आप जो समझेंगे कि फ्रैक्शन में क्या होता है a/b के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। एक और चीज़ होती है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के अंदर भी यही कहानी होती है कि आपकी वैल्यू जो होती है वो a/b के रूप में होती है, लेकिन इसमें इन दोनों में जो खास जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, यहाँ पर भी आपका जो वो होगा कि b की वैल्यू की 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके a/b जो हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ये जो रैशनल नंबर है ये आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो आपका खाली पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं कि सारे के सारे फ्रैक्शन आपके रैशनल नंबर जरूर होते हैं। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या जितनी भी भिन्न होती है वो आपकी परिमेय संख्या जरूर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं आपकी फ्रैक्शन कहलाए। और जो हमें खास बात समझनी वो ये समझनी है कि भिन्न आपकी 3 तरीके की होती है। पहली होती है उचित भिन्न, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा। क्या होगा, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कम होगा, मीन्स आपका जो अंश है वो आपका हर से छोटा होगा। जैसे 1/2, 2/3, 5/8, 9/11। यानी यहाँ पर क्या है आपका, देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है या जो आपका हर है वो आपका अंश से बड़ा है और आपके अंश जितने भी हो सारे के सारे आपके हर से छोटे हैं। तो इसलिए जो नंबर्स होंगे ये आपके उचित भिन्न कहलाएंगे। सेकंड इसी तरीके से आ जाती है हमारे पास में अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर से बड़ा होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा होगा। मीन्स हम इसे ऐसे कहें 11/3, 7/4, 5/4। इस तरीके के जो आपके जो फ्रैक्शन होंगे सारे सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हर है वो आपका अंश से छोटा है और अंश आपका हर से बड़ा है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका हर बड़ा होता है अंश से। तीसरा जो टाइप होता है वो होती है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या है, आपका जो न्यूमरेटर है वो तो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लेकिन एक नंबर इसके साथ में जुड़ा होगा। जैसे कि 2 सही 3/5, 3 सही 4/8 या 4 सही 5/7। यानी यहाँ पर आपकी जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है वो तो साथ ही साथ आएगी ही आएगी, इसके साथ एक पर्टिकुलर अलग से भी एक नंबर जुड़ जाता है। ये आपका मिश्र भिन्न कहलाती है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब जरा कर लेते हैं हमारे सीटेट के एग्जाम में पास्ट ईयर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है ये कि 5/8 कैसे भिन्न है। 5/8 कैसे भिन्न है। ऑप्शन में दे रखा है उचित, अनुचित, मिश्रित या विपरीत। उचित, अनुचित, मिश्रित या विपरीत, यानी कि क्या ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है या फिर मिक्स फ्रैक्शन है या फिर रेसिप्रोकल है। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 5/8। 5/8 जहां पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसकी बात हमने अभी अभी की थी, जब भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मीन्स आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उचित भिन्न वो बिल्कुल सही होगा।
अब एक जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका कहता है एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। एक सही 1/2 में कितने आधे हैं, मीन्स 1.5 में कितने हाफ है। ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, 3 या नन ऑफ दिस, यानी कि 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। ऐसे वाले क्वेश्चंस को जब भी कभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें यह ध्यान देना है कि 1:1/2 की अगर हम बात कर रहे हैं या हम किसी भी ऐसे फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसको हम एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इस नीचे वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 1 हो गया आपका 2, और ऊपर वाले नंबर को आप इसमें ऐड करेंगे और नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। मीन्स आपका नंबर क्या हो गया, आपका नंबर हो गया 3/2। क्या नंबर हो गया, 3/2। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि 3/2 में कितने 1/2 हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पूछे गए क्वेश्चन के बराबर होना चाहिए। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पूछे गए क्वेश्चन का बराबर होना चाहिए, तो हम उसका एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे नीचे वाला नंबर यहाँ पर आपका है 3/2 और उसने हमसे पूछा है कितने 1/2 हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके कैसे हैं, ये दोनों डिनोमिनेटर आपके बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो नंबर आपका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं 3/2 में कितने 1/2 हैं, ये है 3। कितने 1/2 हैं, 3 1/2 है। तो ऐसे में इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जरा आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है 1/2 में कितने 1/8 हैं, यानी 1/2 में कितने 1/8 हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है 8 4 2 16। 8 4 2 16 ये हमें पता करना है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस को भी हम कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है 1/2 और यहाँ हमें निकालना है 1/8। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। बराबर करने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि इस नंबर में आप कितने नंबर का मल्टीप्लाई करोगे जो इसके बराबर आ जाए। हमें पता है 1/2 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नीचे 8 मिल जाएगा। लेकिन भिन्न के साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर नीचे वाले नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो उसी पर्टिकुलर नंबर से आपको ऊपर वाले नंबर को भी यानी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, वरना फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम ऊपर वाले नंबर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें हमारा फ्रैक्शन मिल जाता है 4/8। कितना मिल जाता है, 4/8। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है, तो जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा आंसर होता है। तो यहां पर आंसर आ जाता है हमारे पास में 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं 1/2 में। कितने 1/8 हैं जी, 4 1/8 है। तो ऐसे में जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। अब जरा आप अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सही 1/3 यानी 3:1/3 में कितने 1/6 हैं। 3:1/3 में कितने 1/6 है, यानी 3 सही 1/2 में कितने 1/6 हैं। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में 12 15 18 20। क्या क्या ऑप्शन है, 12 15 18 20। तो हमें निकालना है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो क्वेश्चन को करने का तरीका सेम ही है। 3 सही 1/3 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। कैसे लाएंगे, डिनोमिनेटर को इस 7 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 3, प्लस में जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम प्लस करेंगे और अपॉन में हमारा डिनोमिनेटर जो है वो लिख देंगे। तो मीन्स यहाँ से हमें मिल जाता है, ये मिल जाता है 10/3, क्योंकि 3 3 9 और 1 10, 10/3। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितने 1/6 है। क्या पूछा है, कितने 1/6 है। हमें क्या करना है, अब हमें इसके डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। 10/3 में हम चेक करेंगे कितने 1/6 हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10/3 के हम डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे 6 के। तो कैसे कर सकते हैं, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि अगर हम इसे नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर 2 से हम इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको ऐसा करते हैं तो 10 2 20 और 3 2 6। नीचे डिनोमिनेटर अब हमारा सेम हो गया, तो जो ऊपर का नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा और वो आंसर हो जाएगा हमारा 20, जो कि ऑप्शन डी वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं।
यानी 3:1/4 kg हमारे पास में टोटल शुगर है। 1/16 kg के हमें छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं। इसने पूछा कि ऐसे कितने पैकेट हमारे इस इतनी चीनी में से यानी 3:1/4 kg चीनी में से बन सकते हैं। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 64, 52, 48 या 12 यानी 64, 52, 48 या 12। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सिंपल वही है। 3:1/4 हमारे पास में टोटल चीनी है, तो हम क्या करेंगे, 3:1/4 को हम पहले तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ जाते हैं। तो 4 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 12 और 12 में हमने 1 को जोड़ दिया यानी 13। 13/4 हमारे पास में इतने केजी हमारे पास में चीनी है, इतनी शुगर हमारे पास में है। हमें पैकेट बनाने हैं कितने, 1/16 kg के। कितने बनाने हैं, 1/16 kg के। हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अगेन वही वाली चीज़ है कि आपको डिनोमिनेटर बराबर करने हैं। क्या करना है, डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो 13/4 को 13/4 में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे इसका डिनोमिनेटर 16 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम इसी 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे ताकि हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू ना चेंज हो जाए। तो अब ये क्या हो जाता है, 13 4 जा 52 और 4 4 जा 16। अब क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो हमारे सेम हो चुके हैं, तो जो न्यूमरेटर पे जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा 52 पैकेट्स, जो कि हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। 52 पैकेट्स हमारे बनेंगे इतनी चीनी में से, इतनी चीनी के। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है और बाकी का जो भाग है वो 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया है। बाकी का जो भाग है वो 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना कितना भाग मिला है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1/16, 1/32, 3/16 और 1/8। 1/16, 1/32, 3/16 और 1/8। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि हमारे पास टोटल पिज्जा कितना था, एक पिज्जा था। इसे अगर हम एक पिज्जा बनाने की कोशिश करें तो इसने कहा कि एक पिज्जा का 1/4 भाग, यानी कि अगर इसके आपके ये 4 भाग होते हैं तो इनमें से एक भाग तो रेनू ने खा लिया। किसने खा लिया, ये भाग किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया। अब बाकी जो जितना भी पिज्जा है, इन पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है। इस पिज्जा के इन 3 भागों को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है। इसने ये पूछा है कि हर बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो हमें यहाँ पर देखना होगा, सबसे पहले एक पिज्जा था, उसमें से 1/4 भाग रेनू ने पहले ही खा लिया है, यानी कि हमारे पास कितना भाग बचा है, हमारे पास बचा है 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग बचा है। अब इस 3/4 भाग को 12 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि 3/4 को आपने 12 से डिवाइड किया है। 12 से डिवाइड किया है। अब डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, जब भी कभी आप डिवाइड वाले नंबर को जब आप देखते हैं तो ये जो 12 है, 12 के नीचे में हमारा कोई नंबर नहीं है, तो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता तो ऐसी कंडीशन हम यहाँ पर एक 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। यहाँ पर खुदा क्या है, 1 है। तो 3/4 भाग 12/1, जब हम इस भिन्न को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं 3/4 गुना 1/12। इधर वाली जो भिन्न है वो भिन्न आपके यहाँ पर आकर पलट जाती है। अब पलट जाने पर क्या होगा, 3 से 12 को आप 4 बार भाग कर दो। 3 से 12 आपका 4 बार चला गया, ऊपर आपका रह गया 1 और इधर आपके पास रह गया 16। तो कितना हो गया, ये हर बच्चे को 1/16 भाग मिला है। हर बच्चे को 1/16 भाग मिला है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये है हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन पिछले 7 या 8 सालों में लगातार आपको इस टाइप का देखने को मिला है। एस्टेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में यानी भिन्न में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। तो अगर ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, इस टाइप के प्रश्न अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो भी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।